बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर जंगामकर साहब, सारे मेहमान हमारे साथ हैं। हमने ब्रेक से पहले बिहार की बात की थी और दूसरा राज्य जहां चुनाव होना है और बस होने ही वाला है वो है दिल्ली। और दिल्ली में रोज नई सियासत, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का और बयानों का दौर आप देखते हैं। कभी एलजी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जवाब देती हैं, कभी आम आदमी पार्टी के सांसद, कार्यकर्ता, नेता बोलते हैं, इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो जवाब देते हैं। अब ताजा राउंड किस बात पर चल रहा है? ताजा राउंड इस बात पर चल रहा है कि संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो और उनकी पत्नी जगह जगह वोटर कार्ड बनवाए हुए हैं क्या? जगह जगह के वोटर रजिस्टर्ड हैं क्या? और अगर है तो फ्रॉड है, क्योंकि संजय सिंह ने यह कहा था कि बीजेपी पूर्वांचलियों का वोट कटवाना चाहती है और तो मेरी बीवी का नाम भी दे आए हैं कि इनका वोट काट दीजिए। मेरी धर्मपत्नी जो नई दिल्ली सीट पर वोटर है, तो बीजेपी ने निकाल कर दिखा दिया अभी कहां कहां वोट डाल चुकी हैं वो, और आप कहां कहां के वोटर हैं एफिडेविट में आप बता चुके हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा राउंड, नया दौर जो चल रहा है दिल्ली में आरोपों का, वो चल रहा है किसानों को लेकर। किसान हर चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है। आप कहेंगे दिल्ली में किसान, यही विवाद है। बीजेपी कहती है कि आप केजरीवाल जी, आपने तो किसानों को दिल्ली में किसान नहीं माना। दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि जारी करते हैं वो दिल्ली के किसानों को नहीं मिलती। और इसका आरोप आज उन्होंने लगाया है। इस पर जवाब आतिशी की तरफ से दिया गया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिख करके कहा था कि ये आप दिल्ली के किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया। फिर उसके बाद जो अलग अलग पोस्टर लगाए गए उसके बारे में आपको बताता हूं। दो बयान जो मुद्दे मैंने आपको बताए, इस पर वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको सुने। आरोप नहीं लगा कि हम तो कागज दिखा रहे हैं। जवाब संजय सिंह को देना है, उनकी पत्नी को देना है। सुल्तानपुर में वोट क्यों है नगर पालिका परिषद की सूची में? नई दिल्ली में वोट कैसे है अगर सुल्तानपुर में है? फिर तिलक नगर विधानसभा में कैसे है? वोट डालती हुई फोटो है उनकी नई दिल्ली विधानसभा में, वोट तिलक नगर में है। सुल्तानपुर में 4 जनवरी 2024 को प्रेस करके कहते हैं संजय सिंह कि हमने अपना वोट सुल्तानपुर से कटवा लिया है। 8 जनवरी को जो एफिडेविट जमा हो रहा है राज्यसभा में, उसमें सुल्तानपुर के वोटर हैं। तो कितना झूठ बोलेगी आम आदमी पार्टी, कितना झूठ बोलेंगे संजय सिंह? ये संजय सिंह को बताना चाहिए कि क्यों चुनाव आयोग को धोखा दे रहे हैं, क्यों कानून को धोखा दे रहे हैं और क्यों लोकतंत्र की हत्या इस माध्यम से कर रहे हैं। जिस दिल्ली में किसान को किसान का दर्जा ही नहीं दिया इन लोगों ने, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को अपनी उस कुर्सी पर बैठ करके इस तरह की बात करते? हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। केंद्र सरकार ने म्यूटेशन अलाउ किया है दिल्ली। अभी हम लोगों ने म्यूटेशन 20 साल बाद हम लोग सारे सांसद मिल करके और किस तरह से म्यूटेशन शुरू कराए। तो इसलिए वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली। किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, बैठ रहे लगातार, चाहे वो रामवीर सिंह बिधोड़ी जी हो या फिर कमल जी सहरावत या योगेंद्र जी हो, गांव के लोग उनके पास लगातार बैठ करके बातें कर रहे हैं। ये बढ़ा तक नहीं रहे हैं ये लोग किसान की बात किया। साहब, ये नए आरोप आपने सुना। अच्छा, आपको याद है ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक चिट्ठी लिखी थी संघ प्रमुख को, मोहन भागवत जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उनसे कहा था बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है आप उससे सहमत हैं क्या? क्या ये जनतंत्र को, लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंच रहा है? तो कल भी हमने बात की थी कि बार बार चिट्ठी क्यों लिख देते हैं। लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने संघ प्रमुख को चिट्ठी लिखी थी। कल जो आप लोगों ने बात कही ना, आज मुझसे किसी ने सर क्विज राउंड खेल लिया। बोले बताओ केजरीवाल जी के पास क्या नहीं है जो बीजेपी के पास है? बड़ा टफ सवाल है। केजरीवाल जी के पास क्या नहीं है जो बीजेपी के पास है? या केजरीवाल जी की सबसे बड़ी मुश्किल है? मैंने कहा यार, ये कल भी बात कर रहे थे, ये मिडिल क्लास बड़ा नाराज है उनसे। बोले नहीं, गलत जवाब। केजरीवाल जी के पास काडर नहीं है, बीजेपी के पास काडर है। और केजरीवाल जी की प्रॉब्लम यह है कि वो काडर और संघ मिलकर के हरियाणा का चुनाव जिता चुके हैं। हारा हुआ चुनाव बीजेपी को जिता चुके हैं, महाराष्ट्र जिता चुके हैं। हरियाणा का कुछ तो साइड इफेक्ट होगा, स्पिल ओवर इफेक्ट दिल्ली में होगा ही। तो उनका प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लग के लड़ लिए दोनों दिल्ली में, यानी बीजेपी और संघ मिलकर, और वोटर को बाहर निकाल लाए, तो मुश्किल होगी। फिर दूसरा, ये आम आदमी पार्टी लड़ती है माहौल पर, बीजेपी लड़ती है मशीन पर, और उसने मशीन कर ली है तैयार। अब इनको माहौल बनाना है। अब मशीन के सामने माहौल जीतेगा, माहौल के सामने मशीन। देखिए, पहली बात तो ना माहौल जीतता है ना मशीन जीतती है।
अंत में जनता तय कर देती है, तो उसी के आधार पर कहा जाता है कि माहौल इसके पक्ष या विपक्ष में था। और मशीन पर आरोप, तो मशीन तो बेचारी वैसी ही है, उस पर आरोप लगता है। नहीं, ईवीएम वाली मशीन नहीं, पॉलिटिकल मशीन। लेकिन यहां अगर देखें तो जो आपने कहा ना, तो संघे शक्ति कलयुगे कहा ही जाता है। तो संघ मतलब वो तो एकता होता है, यूनिटी होता है। हालांकि आज के संदर्भ में सब कुछ संघ ही है। राहुल गांधी कहते हैं कि सब जगह संघ ही घुस गए हैं। अरविंद केजरीवाल का संकट आप समझिए। अरविंद केजरीवाल संघ की शक्ति को जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लगता है, और ये मुझे भी लगता है निजी तौर पर, कि 2024 का चुनाव बहुत बड़े संकेत देकर गया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई उतनी सीटें, 240 पर रह गई, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, एक उत्तर प्रदेश की गड़बड़ी छोड़ दें, उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसको अगर मिला दें, वो 33 से बढ़कर अगर 73 हो जाएं, यानी 40 सीटें बढ़ जाए, तो 280 तो फिर हो गई, यानी एक उत्तर प्रदेश। उसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो सब जगह पर इसने कमाल किया है। इस नए एक जो नैरेटिव है, जिसको हम चाहे राम मंदिर कह लें, जिसको हम चाहे काशी विश्वनाथ कह लें, जिसको अभी के संदर्भ में कुंभ कहते हैं, या कुछ भी कह लें, वो जो हिंदू आइडेंटिटी है, वो उस हिंदू आइडेंटिटी से इनको डर लग रहा है। हिंदू आइडेंटिटी डरा रही है, उसमें संघ और भाजपा जिस तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं, और भले ही बार बार कोई कुछ कहे, लेकिन यह सच है कि जब स्वयंसेवक निकलता है तो किसी उम्मीद से नहीं निकलता, उसको लगता है कि देश के लिए अभी बीजेपी को जिताना आवश्यक है। और जब वो इस भाव से निकलता है तो वो दूसरी पार्टियों की जो पॉलिटिकल मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी, या जो भी आप कह लीजिए, उससे वो बहुत आगे चला जाता है। ये ताकत उनको डरा रही। और दूसरा क्या डरा रहा है, जिसको बार बार हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, मुसलमान कैसे देखें इनको, अरविंद केजरीवाल को। ये जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, ये देवी स्तुति करने लगते हैं, ये लक्ष्मी जी की पूजा टीवी पर करने लगते हैं। तो मुसलमान देख रहा है कि ये यार, ये आदमी जो है ना, ये कहने को हमको लग रहा है बीजेपी वाला, लेकिन ये तो और ज्यादा खतरनाक है। और देखिए तब क्या था, तब मुसलमान ने इसलिए जिता दिया कि मोदी के सामने उसको कांग्रेस हारी, हताश, निराश दिख रही थी। अब नहीं है। हर्षवर्धन जी, इसमें मेरा थोड़ा सा एक टेक ये है कि मुसलमान उनको वोट इसलिए भी करता है कि भाई बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, अब वो हनुमान भक्त पहले से हैं, लक्ष्मी पूजा जब से आए हैं तब से कर रहे हैं, ये उलाहना मुझे लगता है इस पर बात। पहली बात तो ये कि मैं तो कहूंगा कि अगर वो दिखाया जाए बार बार, 2014 में आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर अरविंद जी ने लिखा हुआ है, वाया अरविंद केजरीवाल के हवाले से, कि मेरी नानी कहती हैं कि मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर बनाए मंदिर में कैसे रह सकता है। फेसबुक पेज पर है। मनीष सिसोदिया कहते हैं, अरे क्या ये लड़ाई झगड़े में रखा हुआ है, मंदिर बनाना है, इतने मंदिर हैं, को वहां कुछ 2-4 विद्यालय नहीं बन सकते, विश्वविद्यालय बना दो भाई। ये एक तरह से राम मंदिर विरोध पर इनसे तीखा बयान तो किसी ने दिया होगा जो विश्वास ही नहीं रखता है। सर, ये तो नेता हैं, आज तो संघ की लाइन नहीं समझ में आ रही है, ऑर्गेनाइजर कुछ कहता है, संघ प्रमुख कुछ कहते हैं, पांचजन्य कुछ कह देता है। मंदिर अभी क्या लेटेस्ट आर्टिकल है, मंदिरों पर झगड़ा क्यों? ये आपने बड़ा अच्छा कहा। देखिए, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर, उसके संपादक जी लोग जाने, उनके ऊपर उन्होंने कुछ सोचा होगा, तब वो लिखा होगा, उसको देखकर समझा जा सकता है क्या है। हालांकि मैंने जो लेख पढ़ा वो थोड़ा भ्रम और बढ़ा देता है, लेकिन जो मोहन जी ने कहा है उसमें कोई मतलब भ्रम नहीं है। मोहन जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें विश्व गुरु बनना है, और जब विश्व गुरु बनना है तो रोज रोज का ये वितंडा, रोज रोज की लड़ाई नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि जहां हमारी सभ्यता है, जहां हमारी संस्कृति के अवशेष हैं, उसको कोई छोड़ देगा। ये तो संभव नहीं। और मोहन जी ने ये कतई कहा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम जो है ये तो कहीं है नहीं, ये ज्यादा सफाई में ये भ्रम पैदा हो जाता है। नहीं तो क्या अरविंद केजरीवाल की टक्कर इस बार हिंदुत्व से है दिल्ली में? इसको उल्टा सवाल है। ये हिंदुत्व की टक्कर, भाजपा के हिंदुत्व की टक्कर अरविंद केजरीवाल से। ओके, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का डर भी यही है कि अरविंद केजरीवाल भी उसी प्लैंक पर खेल रहे हैं। वो हनुमान मंदिर जाते हैं, वो पुजारियों और ग्रंथियों को पैसा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, नोट पे लक्ष्मी की फोटो छापने की बात। हाँ, तो वो जो है हिंदू प्लैंक पर खेल रहे हैं, ये उनकी दुविधा है। और उनको पता है कि वो कितना भी खेल ले, मुसलमान का या माइनॉरिटी का जो वोट यदि उनके खिलाफ मिलना है तो वो केजरीवाल साहब को मिलेगा, अगर कोई कांग्रेस का कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं हुआ तो कांग्रेस को जा सकता है। अरविंद जी की चिंता है कि कांग्रेस के पास ना चला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता वो तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि क्या हिंदुत्व के प्लैंक पर
वो जो अरविंद केजरीवाल को एंटी हिंदू बनाने की जो इमेज हो सकती थी, जो भारतीय जनता पार्टी हर विपक्षी नेता के खिलाफ करती है। पोस्टर निकाला ना इनके खिलाफ, चुनावी हिंदू केजरीवाल। हाँ, चुनावी हिंदू नहीं तो वो नहीं बन रहा ना, वो राहुल गांधी जैसा नहीं हो रहा ना। राहुल गांधी पर आपने शर्ट पर जनेऊ पहनने का लगा दिया था और एक हिंदू के लिए सूडो सेक्युलर। अरविंद केजरीवाल वो सूडो सेक्युलर उस पर स्टैम्प पर नहीं आ रहे ना। ये परेशानी भारतीय जनता मैं तो पार्टी कह रहा हूँ की- ये नहीं मान रहे ना भाई, केजरीवाल हर बड़ा काम करने से पहले हनुमान मंदिर जाते ही हैं। जा ही रहे हैं, रोजाना जा रहे हैं। वो तो इतनी बार गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शायद नहीं गया होगा। अब तो हनुमान जी से सीधी भी शायद बातचीत होती हो, इतना वो जा रहे हैं आजकल वहाँ। तो हिंदुत्व के प्लैंक पर वो उन्होंने क्या किया कि भाई ये वाला जो वोट बैंक है, दलित का, मुसलमान का, माइनॉरिटी का, वो जितना भी आएगा वो ठीक है। अब इधर कितना इजाफा किया जा सकता है हिंदू प्लैंक में। और जो आपने कहा वो बहुत अच्छी बात आपके क्विज मास्टर ने कही कि भाई वहाँ उनके पास काडर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास काडर है और संघ है। इससे उलट क्या है कि आम आदमी पार्टी के पास लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर नहीं है। लेकिन संघ की जो ताकत है वो हरियाणा में भी हमने देखी, महाराष्ट्र में भी देखी, और मैं उसको चुनावी ताकत के तौर पे नहीं, मजबूत ताकत के तौर पर भी देखता हूँ, संगठन के तौर पे। और दिल्ली में बहुत मजबूत संगठन है संघ का भी। यदि वो उतर कर, यदि नहीं है, अब तो मुझे लग रहा है कि वो सब कुछ इसमें काम में लगे हुए हैं, तो एक बड़ी ताकत के तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर काम कर सकती है। लीडर का अभाव अब भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। ठीक है। अब वो संगठन के तौर पर ये कह सकते हो आप, हरियाणा में भी नहीं था, हरियाणा में भी नहीं था, सही बात है। तो वो ठीक है, तो संघ उस तरह से उसकी ताकत है। उससे लेकिन कैसे अब वो क्योंकि लड़ेंगे? दिल्ली में और रोज एक इसीलिए नया वो संघ मुद्दा को उछल लेकर जाता आ है। गए केजरीवाल साहब। हाँ, इसलिए संघ को लेकर आए। संघ प्रमुख को वो इसीलिए लेकर आ गए। हालांकि मैं फिर से मतलब कहूंगा वो संघ के ग्रास रूट को, हाँ, आदमी को स्वयं सेवक के मन में डालना उसके, चाहते हैं हाँ, बात। भ्रम डालना चाहते हैं उसके मन तो में। इनके लिए काम करोगे। लेकिन पुराने आदमी हैं वो संघ के। अब फिर वो उनका जो आंदोलन है उसको संघ से अलग करके मत देखा कीजिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन दिल्ली में चूंकि सर रोज नया मुद्दा उछलता है, तो अब कुछ क्लियर हो रहा है कि दिल्ली का इलेक्शन किन मुद्दों के आसपास होगा, किन इश्यूज पर? देखिए फिलहाल तो अभी ये कोई इशू तय नहीं, सारे जितने मुद्दे संभव हो सकते हैं सब उठा रही है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था अरविंद केजरीवाल का जो शराब स्कैम था, मुझे लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से नहीं उठा रही है। अब तो बोलते ही नहीं हो। बोलते ही नहीं, जिसके आधार पर आप जेल गए, जिसके आधार पर आपने कहा कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल शराब की नगरी बताना चाहते हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल 177 डेज जेल के अंदर रहकर आए, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी की अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक की हालत है, स्कूल पे क्या किया है, यमुना सफाई पे क्या किया है। और यमुना सफाई का मुद्दा उठा रहे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया इसके आधार पर तो वोट मिलते ही नहीं है। वो तो खुल के कह रहे हैं कि हाँ उस पर वोट नहीं मिलते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे करें। अरविंद केजरीवाल ने कोई स्पेस नहीं दिया। आप अरविंद केजरीवाल को एंटी हिंदू नहीं बता सकते। आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल नहीं, वो रोहिंग्याओं वाला इसलिए चिपकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है ना, कि रोहिंग्याओं को वो भी नहीं चिपकाना। वो कोई इशू नहीं, कोई बनने वाला। अब बनाते रहो, उसका कोई इशू नहीं बनने वाला। आप अरविंद केजरीवाल पे ये साबित नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ करप्ट है, जो ईमानदार की बात करके आया था उसके अरविंद केजरीवाल फेल हो गए। अरविंद केजरीवाल पे आप ये भी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल ने जो कमिटमेंट किया था वो फुलफिल नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल खुलकर कह रहा है कि रेवड़ी कल्चर की बात कर रहा हूं, मैं फ्री बिजली फ्री पानी दूंगा, मैं संजीवनी योजना लागू करूंगा, मैं 21 रुपए सत्ता पे आने पे दूंगा, उसके लिए भले मुझे जेल जाना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल किन योजनाओं का विरोध करे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन सा नैरेटिव। देखिए संघ तो हमेशा काम करता है। क्या 2020 में संघ ने काम नहीं किया था? क्या संघ का ऐसा नहीं कि आज काम करेगा अगले साल नहीं करेगा। अगर आप विधानसभा चुनाव की आप बात करें तो महाराष्ट्र में संघ ने काम किया, हरियाणा में काम किया, तो क्या झारखंड में संघ ने काम नहीं किया था? क्या कि हम झारखंड में नहीं काम करेंगे? 5 साल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहने के बाद हेमंत सोरेन फिर लौट कर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये कह देना कि संघ काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ये ठीक नहीं है। संघ अपना काम करता है, लेकिन आपके पास उसके साथ चेहरा होना चाहिए, उसके जो सरकार में है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए और आपके पास कोई नैरेटिव होना चाहिए। उसके बाद संघ के स्वयंसेवक जब स्तर पर काम करता है। 2000 पहले के भी संघ पहले काम करता था। मैं आपको नागपुर का 10 साल का मुख्यमंत्री, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जेल में हो ही आया। अब आपको और क्या चाहिए उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए? उसके खिलाफ केजरीवाल के खिलाफ माहौल बन नहीं पा रहा ना। वो आपसे एक ही उम्मीद है कि अगर कांग्रेस बहुत मजबूती से अगर लड़ लेती है, जो 2015 और 2020 में कांग्रेस ने लड़ी है, अगर कांग्रेस जिस तरीके से लड़ रही है तीखे रूप से केजरीवाल के साथ, अगर ये कंटिन्यू रहा तो अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा डर यही है कि कांग्रेस अगर वोट लेगी तो भारतीय जनता पार्टी का तो 35-36% का वोट केजरीवाल अनपॉपुलर हो गई, ये नहीं कहा जाएगा ना। नहीं भाई, केजरीवाल ही अनपॉपुलर है। आप वहीं से शुरू कीजिए, तब ना कांग्रेस मजबूत हो रही है। और ये अगर मगर क्यों लगा रहे? कांग्रेस क्या करे? अब राहुल जी नहीं आ रहे, राहुल जी छुट्टी पे चले जाते, तो उसमें संदीप दीक्षित, अजय माकन, रागिनी नायक, अलका लांबा, ये बेचारे क्या करें?
ये तो पूरी ताकत लगा रहे हैं। आप देखिए ना, देवेंद्र यादव ने पदयात्रा की, दिल्ली में घूम घूम कर सब कुछ ये लोग कर रहे हैं। इनकी दिक्कत ये है कि इनको केजरीवाल का साथी मान लिया गया है। कांग्रेस की दिक्कत ये, राहुल गांधी साथी हैं केजरीवाल के। देवेंद्र यादव की इनकी दिल्ली की यात्रा में आए राहुल गांधी? मैं बार नहीं बार आए। कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अगर मदद नहीं की तो केजरीवाल सत्ता से बाहर जा रहे हैं। राहुल गांधी की मदद मिल गई तो केजरीवाल हो सकता है 35 से 40 सीट के बीच में सिमट कर लेकिन सत्ता पा जाए, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। और आप पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि डिबेट किस तरफ जा रही। सब तरफ सब लोग अगर मगर कर रहे हैं, विजय जी भी और समीर जी भी अगर मगर कर रहे हैं। अगर मगर कैसे हो सकता है भाई? जो आदमी कह रहा था कि हमारा तो दिल्ली मॉडल है, वो रेवड़ी पर लड़ रहा है। जो आदमी कह रहा था कि हम गवर्नेंस लेकर आएंगे, देश की ऐसी सरकार लाएंगे न भूतो न भविष्यति, क्या हुआ? कह रहा पुजारी सम्मान योजना, ग्रंथी सम्मान योजना। अरे ये सब हताशा है। अरविंद केजरीवाल अपना ग्राउंड लूज कर चुके हैं, बुरी तरह से फिसल गए हैं। अब वो कितना बच जाएंगे ये तो चुनाव तय करेगा। लेकिन फिर मैं चुनाव में पार्टियां क्या क्या करती है। बीजेपी ने 1 करोड़ रुपया जारी किया था ना इलेक्शन से पहले मदरसा शिक्षकों के लिए। नहीं, बताइए, वापस ले लिया था बाद में, अलग बात है। तथ्य दुरुस्त रखना चाहिए। उसके मंत्री हैं अजीत पवार जी, उन्होंने इसको किया, सरकार ने जारी किया था। सरकार ने उसको साफ कहा, सरकार ने साफ कहा कि टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए हम पहले भी दे रहे थे, साइंस मैथ हम पहले भी पढ़ाएंगे। ये तो योगी जी भी कर रहे हैं, तब आप लोग सुन नहीं रहे। 6000 से 16000 कर दिया, योगी जी तब भी कह रहे हैं। योगी जी ने कहा कि साइंस मैथ पढ़ाओ, तो कहना ना मदरसा गड़बड़ हो गया, वहां कह रहे हैं तो वहां बढ़ा। मैं फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग उनके चेहरे से, आप परेशान दिख रहे हैं। वो रोज एक नई योजना लेकर, इससे आप ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वो हताश है। वो चुनाव लड़ रहा है 10 साल के बाद, चौथा चुनाव लड़ रहा है वो। तो 10 साल के बाद क्या बताना चाहिए था? मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं घर बैठा हूं, मैं कुछ नहीं ऐलान करूंगा, लड़ाओ मैं। ऐसे तो कोई नहीं लड़ता। वो अपनी उपलब्धियों की 11-12 साल की उपलब्धियों को लेकर आते और बताते। मैं एक लाइन में बता दूं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति है वैसी अरविंद केजरीवाल की। मोदी चाहेंगे तो चुनाव हारेंगे, विपक्ष नहीं हरा सकता। वैसे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं उनको हरा दे आज की तारीख में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमीनी केजरीवाल हार रहे हैं। नहीं, अभी मैंने हारने का नहीं कहा ना, राहुल गांधी उनके साथ लग गए तो